ऐसी काफ़ी सारी समस्याएँ थी मेरे सामने जो मैंने मेरी नीट की प्रिपरेशन के दौरान फेस करी थी। मेरे पास कोई गाइड करने के लिए मेंटर नहीं था। मेरे मार्क्स ना कभी 680 प्लस भी गए हैं तो 554 इतने भी गए। तो अब आप यूँ बोलोगे कि इस बैकलॉग को कैसे कंप्लीट किया? स्ट्रेस की वजह से कभी-कभी ऐसा होता था कि मेरे को नींद भी नहीं आती थी रात को। ऐसा मतलब बहुत बार होता था कि लेट गई हूँ, सो रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत जो पढ़ा है वो भी याद आ रहा है। तो ये मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और आप अगर ये मिस्टेक कर रहे हो ना तो बिल्कुल मत करना। जो चैप्टर आप सोच रहे हो ना बाद में हो जाएंगे, नहीं होते पहले ही कर लो उन्हें। Hello everyone, my name is Dolly Purohit. Currently I am a second year MBBS student at GMCD. तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी नीट की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे द प्रॉब्लम आई फेस ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन। मतलब ऐसी काफी सारी समस्याएं थी मेरे सामने जो मैंने मेरी नीट की प्रिपरेशन के दौरान फेस करी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उनमें से बहुत सारी जो समस्याएं हैं ना वो भी फेस कर रहे होंगे। तो सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि मैंने उसको कैसे टैकल वगैरह किया था। ठीक है, तो सबसे पहली समस्या से हम बात करते हैं। और सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी जो मैंने फेस करी थी कि मेरे पास कोई गाइड करने के लिए मेंटर नहीं था। मतलब ऐसा होता है ना, सभी बच्चों को ऐसा चाहिए होता है कि नहीं हमें कोई बता दे कि हमें ये चैप्टर को कैसे करना है, हमें इस चीज में प्रॉब्लम आ रही तो कोई गाइड कर दे। मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं था। तो इस समस्या को करने के लिए मैंने भी ऐसे यूट्यूब पे सर्च किया कि नहीं इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, तो मुझे वहीं से मिल गया। पर ऐसा है कि अगर उस टाइम कोई पर्सनल अगर कोई गाइड करने वाला मेंटर होता ना तो शायद आज मैं भी बहुत अच्छे से और अच्छा स्कोर कर पाती। लेकिन तुम्हारे साथ ये नहीं है, तुम्हारे साथ मैं हूँ और मोस्टली मैं तुम्हारी सारी जो प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी थी उसके सॉल्यूशन मैं आपको बताती रहूंगी ताकि जो चीजें मैंने फेस करी वो तुम्हें फेस ना करनी पड़े। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी थी वो थी द बैकलॉग। मतलब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं ना कि मेरा बैकलॉग आया कैसे था। वो था मेरी तबीयत खराब होने की वजह से। ऐसा था कि मैं नीट की तैयारी जब करी थी ना तब मैं बीएससी में मैंने एडमिशन भी लिया था। बीएससी फर्स्ट ईयर में थी तो कभी कभी मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता था, कभी प्रैक्टिकल भी बनाने पड़ते थे। तो उस वजह से ना मेरा बहुत बैकलॉग आ जाता था। और इस बैकलॉग का सीधा सीधा इफेक्ट मुझे दिखता था। वो कैसे दिखता था, जो भी संडे को टेस्ट होता था ना उसमें मेरे मार्क्स डिक्रीज हो जाते थे। आप में से कभी बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ रहे थे कि आपके मार्क्स कितने आए थे। तो मेरे मार्क्स ना कभी 680 प्लस भी गए हैं तो 554 इतने भी गए। तो अब आप भी बोलोगे कि इस बैकलॉग को कैसे कंप्लीट किया। भाई सच बोलूं ना तो नींद कम करी थी खुद की। मतलब पूरे सबके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से अब आप टाइम कैसे निकालोगे, तो मैंने थोड़ा अपना नींद का टाइम कम कर दिया था। जब तक ऐसा था कि बैकलॉग कंप्लीट नहीं होगा थोड़ा कम ही सो, मतलब 6 घंटे सो, पर बाकी की जो सारी जो चीजें हैं ना उससे टाइम निकाल निकाल के बैकलॉग कंप्लीट किया था। और संडे को मोस्टली टाइम मिलता था या छुट्टी को टाइम मिलता था उस दिन बैकलॉग कवर करती थी। थर्ड सबसे बड़ी समस्या, और ये समस्या तो ऐसी है ना सबकी जिंदगी में आज दिन तक घर करके बैठी है, दिस इज डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन में मैं अगर बोलूँ ना तो जब मेरा जो बैच स्टार्ट हुआ था ना यकीन बैच, तो वो जब स्टार्टिंग में था 21 जून से आई थिंक स्टार्ट हुआ था वो। तो जून जुलाई और अगस्त ये 3 महीने ऐसे थे ना मेरे सच में डिस्ट्रैक्शन से गए थे। अब आप बोलोगे कि डिस्ट्रैक्शन कैसा आया होगा, तो मेरे को था फोन से डिस्ट्रैक्शन। मेरे को ना उस टाइम एक सीरियल का चस्का लग गया था बहुत खतरनाक कि मुझे ये सीरियल तो देखना ही देखना है। तो फिर वो सीरियल देखती थी, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हुआ मुझे बहुत सारा। और सेकंड डिस्ट्रैक्शन मेरी लाइफ में था मेरी छोटी बहन है। वो इतना लड़ती झगड़ती थी ना, छोटे बच्चे तो सच में आज भी बहुत झगड़ती। मैं घर पे जाती हूँ ना तो बहुत परेशान कर देती है मेरे को, तो वो भी काफी डिस्ट्रैक्ट करती थी मुझे मेरी पढ़ाई से। अब मैंने इस चीज से कैसे कवर अप किया और डिस्ट्रैक्शन से कैसे हट के मैंने अपनी नीट की जो प्रिपरेशन थी उस पर फोकस किया, तो वो था कि मैंने ना कमिटमेंट कर दी थी पापा मम्मी और मेरी बहनों के सबके सामने कि मैं अब से ये सीरियल नहीं देखूंगी। और ऐसा बोलने के बाद मैंने नहीं देखा वो। मतलब एक तरह से आपने ना उनके सामने बोल दिया, आपने कन्फेस कर दिया, तो नहीं देखा जाता फिर वो। और डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए मतलब ऐसा है ना, कभी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन उनके घर में काफी आवाज वगैरह होती है, कभी किसी का घर मार्केट में, तो उसके लिए ना हमें पर्टिकुलरली अमित महाजन सर ने बताया था ये चीज कि मतलब किसी ने लाइव क्लास में पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ना अमेज़न पे आई थिंक ईयर प्लग्स मिलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ईयर प्लग कैसे होते हैं तो मेरे पास आई थिंक पड़े होंगे, हाँ ये रहे। तो ये ऐसे कुछ ईयर प्लग्स होते हैं, इनको कानों में लगा के आप आवाज कम कर सकते हो। ये काफी अच्छा सॉल्यूशन उन्होंने दिया था, मेरे काफी फायदा हुआ। इतनी आवाजें वगैरह होती थी ना तो कान में लगाया, किताब पढ़ने बैठे, आवाज बहुत मिनिमम बिल्कुल 100% तो कम नहीं होगी
देखो बहुत, लेकिन फिर भी कम हो जाती थी। मुझे मेरी वीकनेस पता नहीं थी, मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता नहीं थी कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरी वीकनेस कहाँ है। ये ना मुझे लास्ट में एंडिंग में जा जाके पता चली कि नहीं यार, मेरी वीकनेस केमिस्ट्री है, मुझे केमिस्ट्री अच्छे से नहीं आती, मुझे उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। मेरे मार्क्स जो कम हो रहे हैं ना केमिस्ट्री की वजह से कम हो रहे हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम मुझे पहले पता चल जाती ना, मैं और अच्छा कुछ कर पाती। आपको भी यही करना है, पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, पहले अपनी वीकनेस को पहचानो। सबसे पहले तो वीकनेस को पहचान के उसके ऊपर काम करो ताकि तुम अपना बेस्ट से भी बेस्ट दे सको। देन फिफ्थ मिस्टेक या प्रॉब्लम जो मेरे सामने आई थी, मैंने ना काफी चैप्टर्स जो थे ना वो इग्नोर कर दिए थे। अब ये इग्नोर करने वाले चैप्टर्स जो थे ना वो केमिस्ट्री के ही थे। मतलब केमिस्ट्री में जो लास्ट वाले पार्ट थे ना, जो ऐसे होते हैं थोड़े थ्योरेटिकल चैप्टर जो थोड़े याद करने जैसे होते हैं, जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ये मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिए थे कि लास्ट में कर लूंगी। पर लास्ट में टाइम बचा नहीं और नीट से 2-3 दिन पहले मैंने इन चैप्टर्स को लेके बैठी कि नहीं अरे यार ये तो बाकी रह गए। तो थोड़े फिर भी मैंने करे तो थे, ऐसा नहीं बिल्कुल छोड़ के गई थी, फिर भी कुछ हद तक मैंने बहुत कम पढ़ा था उन चैप्टर्स को। तो ये मेरी तो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और आप अगर ये मिस्टेक कर रहे हो ना तो बिल्कुल मत करना। जो चैप्टर आप सोच रहे हो ना बाद में हो जाएंगे, नहीं होते, पहले ही कर लो उन्हें। तो ये आती है हमारी लास्ट जो समस्या। इतनी बार क्यों बोला, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना मैं अभी तक भी फेस करती हूँ और आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। ये है स्ट्रेस एंजाइटी। मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बहुत अजीब अजीब से प्रेडिक्शन दिमाग में आते रहते हैं, उससे स्ट्रेस होता रहता है कि यार वो चीज मैंने नहीं करी, ये चीज नहीं करी, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इतना सारा स्ट्रेस लेती थी और स्ट्रेस की वजह से कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे को नींद भी नहीं आती थी रात को। ऐसा मतलब बहुत बार होता था कि लेट गई हूँ, सो रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें, बहुत जो पढ़ा है वो भी याद आ रहा है कि नहीं ये क्या था, फोटोसिंथेसिस में ये क्या होता है, क्रेब्स साइकिल के ये वो, पता नहीं क्या क्या चीजें याद आती थी। इससे मैंने काफी हद तक इसको कम करने के लिए मैंने क्या किया था, मैं मतलब थोड़ा अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती थी। जैसे अपने आप को समझाती थी कि नहीं स्ट्रेस अगर लेंगे ना तो नुकसान है, मतलब पढ़ने कम आएगा तो सिलेक्शन पे सीधा सीधा असर पड़ेगा, इसलिए स्ट्रेस कम लो। वैसे स्ट्रेस का ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और आपका जो कोई भी फ्रेंड हो उससे बात करनी चाहिए। और सबसे अच्छा एकदम सा सॉफ्ट सा म्यूजिक लगाओ, फोकस म्यूजिक आते हैं, वो फोकस म्यूजिक लगा के सुनो, बिल्कुल सारा स्ट्रेस कम हो जाता है। और सेकंड है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि पेड़ों के पास जाने से स्ट्रेस रिलीफ मिलता है। मतलब आपको अगर गार्डनिंग करने का शौक है ना तो थोड़ी बहुत, अगर आपको जब भी स्ट्रेस हो ना, थोड़ा बहुत पौधों में पानी दे दिया, पौधों के पास बैठ गए, पौधों से बातें भी कर ली, ऐसा भी कर सकते हो। मैंने भी करी है इसलिए थोड़ा आपको भी बता रही हूँ, स्ट्रेस काफी हद तक कम होता है इससे। अब आता है वीडियो का लास्ट पॉइंट और ये है स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि ना मैं कितना भी एकदम अपने आप को काम करके गई थी एग्जाम हॉल में, लेकिन वहां जाके मेरे को इतनी तेज घबराहट हो रही थी कि क्या होगा, क्या है, पेपर कैसा आएगा। फिर भी ठीक है, मैंने फोकस करके पेपर लिखना स्टार्ट किया तो उधर से इन्विजिलेटर का आना, वो साइन करवाना, वो थंब इम्प्रेशन, वो सारी चीजें। अब वो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन वो मतलब है ना माइंड मेरा दो जगह डाइवर्ट हो रहा था। एक तो है कि क्वेश्चन सही से करने हैं, सही से ओमार भरनी, और सेकंड उधर जा रहा था कि रोल नंबर भी सही से लिखने हैं। ओमार में सब कुछ अच्छा लिख दिया, रोल नंबर ही गलत लिख दिया तो क्या ही होगा फिर, ठीक है। तो वो सारा भी सही करना था, तो वो भी काफी स्ट्रेस और एंजाइटी वाली वो जो सिचुएशन थी। इसको कम करने के लिए ना तुम एक चीज कर सकते हो, मतलब मेरा तो हो चुका एग्जाम, लेकिन तुम ये कर सकते हो कि ना तुम जब भी अपना टेस्ट दो ना तब तुम लास्ट में अपने 2-4 बार तुम खुद भी साइन कर लिया करो। बीच बीच में खुद को 10-15 मिनट खुद डिस्टर्ब करो। जैसे पहले तो ना अपने जो टेस्ट का जो टाइमिंग है ना तुम 3 घंटे मत रखा करो और 2.5 घंटे रखा करो, आधा घंटा पहले कम कर लो ताकि तुम्हें वो एग्जाम का स्ट्रेस वाली फीलिंग आएगी। और सेकंड चीज, बीच में कहीं पे साइन कर लो, ऐसे ही थंब इम्प्रेशन के कुछ नाटक भी कर लो ताकि तुम्हें ऐसा थोड़ा फील आए कि नहीं हाँ एग्जाम हॉल में बैठे, ताकि उस दिन ना कुछ भी नया ना लगे। ये थी मेरी सारी जो समस्याएं जो मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन के दौरान फेस करी थी, और इसमें से काफी सारी समस्याएं आप भी रिलेट कर पाए होंगे कि आप भी फेस कर रहे होंगे। तो कुछ भी हो, कैसी समस्या हो, हर समस्या से जूझ के हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको तो रोक नहीं सकते ना। हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमारी वो एक MBBS की सीट, वही तो चाहिए। उसी के लिए तो हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए बस लगे रहो। ये आपको कोई भी समस्या हो ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं आपकी समस्या को का समाधान करने की जरूर कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।